नमस्कार फ्यूचर के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के मैंने 5 स्टेप का एक तरीका बताया है। आप इसको फॉलो करके किसी भी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एंड मेक के FBD। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल में हमको ये जानना कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अगर आप सारे फोर्सेस को सही से समझने के बाद एक सही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने की चांसेस बिल्कुल लगभग 100% हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद राइट रिलेवेंट इक्वेशंस। नाउ जो भी आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेवेंट इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस अननेसेसरी भी हो सकती है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो भी समझ में आ रहा है आप सारी की सारी इक्वेशंस बना लीजिए। राइट, उसके बाद धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने की, उसके बाद आप खुद ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि कौन सी इक्वेशन रिलेवेंट है और कौन सी नहीं। ठीक, इसके बाद आता है फिगर आउट कांस्टेंट्स ऑफ प्रॉब्लम। हर किसी न किसी इक्वेशन में न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होते ही हैं, है ना। तो हमारा पहला काम होना चाहिए उन न्यूमेरिकल्स के कांस्टेंट को पता करना, क्योंकि अगर कांस्टेंट पता हो जाएंगे हमें तो हमारे कुछ ना कुछ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी, हमें कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट्स का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। ऐसे कुछ कांस्टेंट होंगे कई बार जो उसमें प्रेजेंट होंगे इक्वेशन में या सवाल में दिए हुए हैं, तो अगर हम उनके बीच में पहले से एक रिलेशन निकाल लें तो हमारी कुछ ना कुछ इक्वेशंस कुछ ना कुछ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। राइट, तो अगर सामने से दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। राइट, इसके बाद हमें पता करना क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज। राइट, कभी कभी हो सकता है कि हमें मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन लगाना पड़े, कभी डिफरेंशिएशन लगाना पड़े, कभी सिंपल जो पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं, तरीके होते हैं, उनको लगाना पड़े। राइट, इन 5 स्टेप्स को यूज करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। राइट, अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 4 के बाद करें, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट पहचान सकते हैं, उनके बीच में रिलेशंस भी पता कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आप अगर अपने इक्वेशंस लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कुछ कम हो जाएंगी, जिससे आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। राइट, और जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है तब तक आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल आज का। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीमे धीमे एडवांस लेवल तक जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल न्यूमेरिकल। राइट, सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एक मास है m। राइट, ये बॉक्स है, इसे कॉर्ड स्ट्रिंग लगी हुई है जिसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं। हमें इस मास का A बताना है, या A मतलब एक्सीलरेशन। बहुत ही सिंपल सा है। राइट, शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमें किसका एक्सीलरेशन बताना है, हमें बताना है इस मास का एक्सीलरेशन। राइट, तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई फोर्स और मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स कितने इस पे, एक ही फोर्स है। राइट, अब देखो दूसरा क्या है कि अगर ये किसी पे रखी होगी, मान लो इस जमीन पे रखा हुआ है ये मास, या किसी टेबल पे रखा हुआ है, उस केस में क्या होगा, इसका जो वेट लग रहा होगा वो नीचे की तरफ और इस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। राइट, देखो FBD। राइट, अब देखो ये हमारे पास एक ठीक, इस पे फोर्स लग रहा है एक इस तरफ F। अब अगर ये टेबल वगैरह पे रखा होगा तो इस पे एक mg और अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्लियर है, अब ये जा रहा है इस तरफ, ठीक, और टेबल पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, और इसका मूवमेंट ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे अब, तो एक इक्वेशन बनेगी क्या, देखो सबसे पहले ऊपर नीचे मूवमेंट है नहीं, तो क्या होगा n माइनस mg, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। राइट, तो m इंटू 0
अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी मूवमेंट या एक्सीलरेशन नहीं है, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ से, एक इक्वेशन मिल जाएगी n इज इक्वल टू mg। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए पूछा है, राइट। हमें पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। F बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए सी एक्सीलरेशन, राइट। अब इसका मास खुद का कितना है, m मास है, एक्सीलरेशन ए है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, F डिवाइड बाई m इज इक्वल टू, क्लियर। यानी कि इस मास का एक्सीलरेशन हो गया F अपॉन m, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे थी हमारी क्या, स्ट्रिंग या कॉर्ड। अब जो फोर्स लग रहा था, मैं यहां से F लगा रहे थे, देखो हम फोर्स F कहां से लगा रहे थे, इस एंड से, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग थी और हमने माना है कि ये इस मास पे F फोर्स लग रहा था, तो क्या ये सही है, राइट, पूछने वाली बात है। हम स्प्रिंग को इस पॉइंट यानी कि इसको A मान लेते हैं, इसको B पॉइंट, हम स्ट्रिंग को A पॉइंट से F फोर्स लगाकर खींच रहे थे, बट जब हमने सवाल किया तो हमने इस मास को F फोर्स लगाने से मान लिया जो कि B पॉइंट पे लग रहा है। तो क्या ये एजम्पशन सही है, राइट, समझते हैं। अगर आपको याद हो तो कल हमने माना था नॉर्मली स्ट्रिंग को क्या मानेंगे, मासलेस और अनस्ट्रेचेबल। स्ट्रिंग क्या है हमारी स्ट्रिंग है, क्या है, मासलेस है एंड अनस्ट्रेचेबल। अब समझते हैं इस बात से, ठीक। स्प्रिंग मासलेस और अनस्ट्रेचेबल। अब देखो ये रे हमारी रस्सी ना, रोप, इस पे लग रहा है फोर्स इस तरफ और इस पे खुद पे टेंशन लगेगी, टेंशन टी इस तरफ, ठीक। फोर्स का डायरेक्शन, हमेशा जो बॉडी है टेंशन उससे अलग, उसके उससे दूर लगेगी, राइट। अब ये स्ट्रिंग तो खुद ही एक बॉडी हो गई है ना, इससे दूर किधर लगेगी, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अब इसका m क्या है, m इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो, और जा इस तरफ रही है ये कैंसिलेशन से, क्योंकि पूरा बॉडी, पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है ना इस तरफ, राइट। अब देखिए, अब इसमें क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं। नेट फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में, F माइनस टी, राइट। F का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, टी का देखो, F का डायरेक्शन ये है और टी का डायरेक्शन ये है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, F माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। m इसका खुद का मास इंटू एक्सीलरेशन। अब स्ट्रिंग खुद तो है क्या, मासलेस, मासलेस है, तो ये m क्या हो गया, ये m हो गया 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू टी, क्लियर है। तो जब भी स्ट्रिंग क्या होगी, मासलेस और अनस्ट्रेचेबल होगी, तब स्ट्रिंग और केबल एक कनेक्टर का काम करेगी जो एक पॉइंट को बी पॉइंट से कनेक्ट कर रही है। और ऐसी सिचुएशन में पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, क्लियर है। और ऐसी सिचुएशन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, every point of string, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट अभी बीच में कई बार यूज होगा, ठीक है। तो हमने एक सरल से सवाल से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया जो हमारे आगे के सवालों में इस्तेमाल होगा, क्लियर है।
अब आगे चले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा एडवांस, राइट। मान लेते हैं हमारे पास ये दो ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, और इस ब्लॉक को हम लोग एक स्ट्रिंग से बांधकर एक F4 से खींच रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। ये किसी रोड पे रखे हुए हैं या किसी भी टेबल पे रखे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स इधर F लग रहा है, ठीक। अब हमें बतानी है क्या, इस कॉर्ड में टेंशन, ठीक, क्लियर है। अच्छा, और इसका अगर हम मास मान लेते हैं, इसका है 5 kg, इसका है 2 kg, और हमें दोनों का क्या बताना है, एक्सीलरेशन। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। दो मास है जो एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और एक मास पे एक और स्ट्रिंग लगा के हम F4 से खींच रहे हैं। हमें दोनों मास को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग का टेंशन बताना है और दोनों मास का एक्सीलरेशन बताना है। क्लियर है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एंड मेक फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप इन दोनों को देखिए पहले पूरे सिस्टम को, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ये मास, एक ये मास, क्लियर। बीच में एक रस्सी लगी हुई है और यहाँ पे रस्सी है, टेंशन फोर्स है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमने सीखा है कि रस्सी है तो टेंशन होगी, और टेंशन क्या होगी, हमेशा अबे फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडी है, इसके लिए टेंशन किधर होगी, ठीक है। इस बॉडी के लिए टेंशन किधर होगी, किस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है, क्लियर है। पॉइंट्स पे मार्क बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस वजह से। और एक यहाँ पे है ये, अबे फ्रॉम द बॉडी क्या होगी टेंशन, इस बॉडी पे जो लग रही होगी, क्लियर है। ये होगी टी, ये टी क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो टेंशन सेम होगी, क्लियर है। ये T1, T1 मान लेते हैं इसको, T1 T1, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फोर्स F है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि स्ट्रिंग अगर पूरी मासलेस है तो क्या आ जाएगा, ये फोर्स सेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लग गया हमारा F, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो, अब एक बात समझो, हमने कहा था हमें कुछ कांस्टेंट जानने हैं और उन कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन जानना होगा। अब देखो ये दोनों मास बंधे हुए हैं और ये रस्सी अगर मजबूत है, टूटे ना, तो क्या होगा, अगर आप इसको खींच रहे हो ऐसे, ये दोनों मास साथ साथ जाएंगे, जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। ऐसे ऐसे मान लो बंधे हुए हैं बीच में, ऐसे मान लो ये स्ट्रिंग से ऐसे बंधे हुए हैं और इसको कोई खींच रहा है इधर से, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करेंगे, राइट। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। फिर दोनों साथ में ही जा रहे हैं, वेलोसिटी सेम है, तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम ही होगा, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब अगर हम इसका एक्सीलरेशन A1, इसका A2 मान है, ठीक, और स्ट्रिंग तो आगे बढ़ नहीं रही है, अनस्ट्रेचेबल है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि A1 इज इक्वल टू A2। इतनी सी बात क्लियर है, राइट। अब इससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन थोड़े से कम हो जाएंगे। देखो इसको इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। 5 kg 2 kg, ठीक। अब 5 kg पे इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इक्वेशन बनाते हैं। T1 इस तरफ लेके जा रहे हैं ना, T1 बैकवर्ड कोई फोर्स है नहीं, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 क्या आ गया, इसका मास, राइट, इंटू A1 लिख देते हैं अभी के लिए, क्लियर है। अब 2 kg वाले पे फोकस करते हैं कि इसका क्या आ जाएगा, इसका देखो
F फोर्स लग रहा है इधर और T1 लग रहा है इधर, राइट। अगर ये हमारा इस तरह से हो, F इधर T1 इधर, क्या इक्वेशन बनेगी, और ये 2 kg का F माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू A2। ठीक, अब देखो A1 और A2 आ रहा है उधर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सॉल्व करना है, इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 1 से T1 प्लस T1 माइनस, द्वारा लिख देते हैं। अच्छा, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू, ऐड कर दो दोनों को, T1 माइनस से T1 प्लस का कैंसिल, कितना बचेगा, F इज इक्वल टू 2A1 प्लस 2A2 प्लस 5A1। अब A1 और A2 बराबर है तो A मान ले रहे हैं इनको, राइट। तो क्या आ जाएगा, A1 2A प्लस 5A इज इक्वल टू 7A F, राइट। देन A इज इक्वल टू F अपॉन 7। क्लियर है, A इज इक्वल टू F अपॉन 7 आ गया। अब इसको पुट कर दो किसमें, किसी में भी, T1 निकालना है, इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं और इसमें भी। सिंपल कौन सी है, सेकंड वाली, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू A1। देन T1 क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू A1 की वैल्यू क्या है, F अपॉन 7 इज इक्वल टू 5F अपॉन 7। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर, राइट। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, 1 2 3, और इस पे एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग बंधी हुई है। इसको बोलते हैं M1, इसका मास M2, इसका मास M3। ठीक है, हमें बताना है इसका एक्सीलरेशन, हमें बताना है इसका क्या क्या, एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। सवाल क्लियर है, 3 मास बंधे हुए हैं इस तरीके से, एक एंड से हम F फोर्स लगा के इन तीनों को खींच रहे हैं। हमें तीनों का एक्सीलरेशन बताना है, और जो रस्सियां हैं बीच में स्ट्रिंग लगी हुई हैं, इन पे हमें टेंशन बतानी है। क्लियर है, अब देखिए सवाल वही है, हमें क्या करना है, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आराम से। अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा तो यहाँ पे टेंशन आएगी कुछ, यहाँ पे टेंशन आएगी, और एक यहाँ पे टेंशन आएगी। ठीक, बना के देखते हैं, राइट। देखो अच्छा, इस M1 को उठाओ, M1 पे फोर्स या टेंशन किधर लग रही होगी, इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं T1। ठीक है, ओके। देखिए अभी मैं नीचे का मास और ऊपर का इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बॉडी हमारी अपवर्ड मोशन में जा ही नहीं रही है, राइट, सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और जो इसका वेट है वो दोनों बैलेंस है, राइट। इस वजह से हम लोग उसको हटा दे रहे हैं, जो कि हमने अपने जब हम लोग देख रहे थे कौन से स्टेप्स फॉलो करने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जिसमें हमने लिखा था कि हमें केवल रिलीवेंट इक्वेशन ही लिखनी है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ रिलीवेंट इक्वेशन ही लिख रहे हैं, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं है, राइट। क्लियर, T1 इधर, इसका मास M1, इसका एक्सीलरेशन A1। ठीक है, M2 को देखते हैं,
अब M2 पे ये सेम रस्सी है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट। फोर्स कैसा लगता है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट बॉडी, ठीक है। और एक रस्सी इसकी इस तरफ है, तो मान लेते हैं इस तरफ में क्या है, T2, ठीक। अब इसी तरह हमारे पास है कौन सी बॉडी, तीसरी बॉडी, ये हो गया F3, M3, इससे फोर्स लगेगा कौन सा, T2 इस डायरेक्शन में, राइट। यहां तक क्लियर है। ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, राइट। स्टार्ट करें अब इक्वेशंस बना सकते हैं, बहुत सिंपल। यहां से देखो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, देखो M1 को फोकस करेंगे तो T1 इज इक्वल टू M1 A1, क्लियर है। इससे देखो नंबर 2 से, M2 से क्या बनेगी, T2 माइनस T1, राइट, बनेगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इधर बॉडी जा रही है, राइट, M2 A2, क्लियर। 3 के लिए क्या बनेगा, T3 या F3, राइट, माइनस T2 इज इक्वल टू M3 A3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तीनों बॉडी कनेक्टेड है, अब जाएंगी तो तीनों साथ में ही जाएंगी, तो डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी सेम, एक्सीलरेशन सेम, राइट। तो तीनों बॉडी कनेक्टेड है, सेम एक्सीलरेशन से जा रही है, तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। हमें इक्वेशन क्या मिला, हमें मिला A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, क्लियर है, क्योंकि बॉडी कैसे जा रही है, साथ साथ, इसको हम A मान ले रहे हैं, राइट, A मान लिया, राइट। इन सब में से नंबर हटा दे रहे हैं अब, क्योंकि सब A ही है, क्लियर है। अब देखो हम लोग A निकाल सकते हैं, A की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो ऐड कर दो सारे को, T1 प्लस का T1 माइनस का कैंसिल आउट, T2 प्लस का T2 माइनस का कैंसिल आउट, राइट। देखो T1 से ये वाला T1 गया और T2 से ये वाला T2 गया। इक्वेशन क्या बनी, बची हमारी इक्वेशन बची F3 इज इक्वल टू M1 M2 M3, A सब में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस M3। A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहां से बहुत सिंपल, A इज इक्वल टू F3 डिवाइड बाई टोटल मास, F डिवाइड बाई, ये F3 लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पे तो F है, एक ही बात है, चलो यहाँ पे 3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, क्या, तो एक्सीलरेशन है क्या, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, क्योंकि पूरी बॉडी एक साथ चल रही है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, T1, एक T1 इस डायरेक्शन में, एक T1 इस डायरेक्शन में, एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहा है, एक T2 इस डायरेक्शन में, एक T2 इस डायरेक्शन में, राइट, कैंसिल आउट, केवल F3 बच रहा है, राइट। तो नेट फोर्स क्या है, देखो नेट फोर्स F3 है, F3 है, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, हमारा A आ रहा है, A इज इक्वल टू F नेट डिवाइड बाई M टोटल, राइट। तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये देखो T1 T2 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 T2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, राइट, हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिएगा हम इसमें बहुत सारे सवाल हम लोग इस तरीके का यूज करके करेंगे। एक वैल्यू मिल गई,
अब T1 निकाल सकते क्या है, T1 इज इक्वल टू M1A, पुट कर दो, बहुत सिंपल है अब तो। नाउ T1 इज इक्वल टू M1A, ए की वैल्यू F3 अपॉन टोटल मास, क्या आ गया हमारा, M1 इंटू F3 अपॉन M1 M2 M3 का एडिशन। क्लियर है? ओके। T2 निकाल सकते हैं इसी तरीके से, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A प्लस T1। T2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो M2A प्लस T1, राइट। अब M2A क्या है, देखो M2 इंटू A की वैल्यू F नेट F3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस T1 में क्या है, M1 F3 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है? क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1 अपॉन M1 M2 M3 कॉमन, ऊपर आ जाएगा हमारा F3, ये आ गया M1 प्लस M2, राइट। तो T2 क्या मिल गया, T2 मिल गया M1 प्लस M2 इंटू ए एक्सलेशन। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो देखो, आगे का भी भूल जाओ, आगे का इसका भूल जाओ, कितना बॉडी बचा है इसको भूल जाते हैं, ठीक है, यहाँ करना ही है, इतना बॉडी बचा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों को खींच रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है, ठीक। तो क्या मान सकते हैं इसको, देखो इसको समझो, हमारे पास क्या है, अब केवल दो बॉडी ऐसे, यहाँ पे T2 लग रहा है, T2 बराबर क्या हो गया, मास दोनों का इंटू एक्सेलरेशन, राइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों मास क्या हो रहे हैं, इंटरनल है, ये दोनों फोर्स इंटरनल है, कैंसिल आउट, नेट क्या बचेगा T2, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 इज इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम ही है, क्या है आ जाएगा ए, राइट। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, राइट। क्लियर है? सो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब आप प्रैक्टिस करेंगे जब बार बार तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4। मान लेते हैं कि हमारे पास अब एक ये यूनिफॉर्म ब्लॉक है, इसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई एक लाइन है, ये है x, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है L, L इक्वल टू टोटल लेंथ, ठीक है। हमें बताना है क्या, टेंशन एट ए पॉइंट x, टेंशन एट पॉइंट x, ठीक, x पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी, क्लियर है। चलो अब सेम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं। अब देखो, अब ये x पॉइंट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो कोई ब्लॉक है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैसा मान लिया, ऐसे, ये अप टू x तक है और ये x के बाद का ये है, हमने मान लिया कि इसको हम एक रस्सी से बांध दें, राइट। ऐसे हो सकता है, ये कितना, ये mx है, x लेंथ तक का मास है, ये बचा हुआ क्या है, l माइनस x लेंथ का मास है, बचा हुआ का ये x तक का है, ये l माइनस x तक का है, ऐसे कनेक्टेड है दोनों, राइट, क्लियर। और यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स F, कोई दिक्कत है यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में क्या होगा देखो, इस पॉइंट पे टेंशन होगी टी, है ना, जिसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ। क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। तो एम एक्स पे मिलेगा हमें इस तरफ टेंशन टी, और एम एल माइनस एक्स पे मिलेगा इस तरफ टेंशन टी, इस तरफ फोर्स है। ठीक, ये यहाँ पे, ये यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जस्ट हमने पिछले सवाल में ही देखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी तो एक ही एक्सीलरेशन से जाएगी, कि आधा पार्ट अलग एक्सीलरेशन से जा रहा है, आधा पार्ट अलग एक्सीलरेशन से। अगर बॉडी जुड़ी हुई है, सेम है, तो सेम से ही जाएगी। अगर दोनों पार्ट अलग अलग से जाएंगे, इसका मतलब क्या है, बॉडी ब्रेक हो गई है, राइट। बॉडी कनेक्टेड है, एक ही बॉडी है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, राइट। वी कैन यूज, देखो, ए इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइड बाई एम टोटल। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। तो क्या आ जाएगा देखो, अब इस बॉडी को देखो, टोटल फोर्स क्या है, एफ, या फिर यहां से भी देखें तो नेट फोर्स देखो एफ ही है। ये टी एक इस डायरेक्शन में और एक टी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट क्या बचेगा, एफ। ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन एम, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये टी क्या होगा, इसका टी, टी इज इक्वल टू जो इसको खींच रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो, टी इज इक्वल टू एम एक्स इंटू ए। क्लियर है? इस इक्वेशन, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान रखिए। यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से इक्वेशन मिलेगी हमें एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम एल माइनस एक्स इंटू ए। क्लियर है? और हमें क्या निकालनी है, टेंशन टी, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी। यहां से निकालेंगे तो एक वेरिएबल ज्यादा है, यहाँ पे से निकालेंगे तो एक वेरिएबल कम है। अब तो सवाल ये होता है कि हमें एम एक्स निकालना है, मास ऑफ द ब्लॉक अप टू लेंथ एक्स, राइट। अब देखो, अगर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ सेम है, क्या है, कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ क्या इसकी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगी, m अपॉन एल इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रो ले लेते हैं। ठीक, तो अब x लेंथ तक का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m l है, तो एम एक्स क्या हो जाएगा, एम एक्स यानी कि मास अप टू लेंथ x हो जाएगा, रो इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है x, एम एक्स क्या हो गया हमारा, m अपॉन एल इंटू एक्स। क्लियर है? अब देखो टी निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम एक्स इंटू ए, सिंपल। अब क्या आ गया, तो हमारी टी आ गई, टी इज इक्वल टू एम एक्स इंटू ए इज इक्वल टू, एम एक्स की वैल्यू क्या है, एम इंटू एक्स अपॉन एल, एम अपॉन एल एक्स इंटू ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, एफ अपॉन टोटल मास, एफ अपॉन टोटल मास। अब देखो टोटल मास यहाँ, टोटल मास यहाँ, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा लास्ट में, लास्ट में बचा एफ अपॉन एल इंटू एक्स। अब देखो एफ अपॉन एल क्या हो सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ में इक्वली डिवाइडेड हो रहा है। और फिर एक्स क्या आ गया, एक्स तो जितनी लेंथ है, तो हमारी टेंशन क्या निकल के आ रही है, हमारी टेंशन निकल के आ रही है एफ अपॉन टोटल एल इंटू एक्स, राइट। देखो इसमें क्या हो गया, टेंशन है पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक, अब x जब l हो जाएगा तो, x जब l हो जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, राइट। इस पॉइंट पे f है, देखो क्लियर है, राइट। x जीरो, x जीरो, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट पे टेंशन जीरो है ही नहीं, कहाँ है कि नहीं है, क्लियर है।
आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम और डिफिकल्ट और बेहतर सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।